ईरान के सदर की जो शहादत हुई है, हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ है या हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है? अगर उसके जो है ना वो जहाज के बॉडी पार्ट्स दूर दूर बिखरे पड़े हैं, दैट मीन वो हवा में फटा है। वो अंदर किसी ने बम रख दिया हो या किसी ने रॉकेट मार दिया हो या किसी ने। शौक लगेगा आपको। तीसरी शक की सुई जाती है चीनियों पर और अमेरिकन पर। अब अमेरिकन और चीनी ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? सिंपल सी बात है। चीनी क्यों करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। कहता है चाहे उनका प्रेसिडेंट हो रियासी या उनका फॉरेन मिनिस्टर हो, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि चाबहार बनाओ, चाबहार बनाओ, हम इंडिया के साथ हैं, चाबहार बनाओ, उन दोनों को एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मैंने आपको कहा कि आज तक दुनिया में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं उसके अंदर वेदर हमेशा खराब मिलता है। वेदर खराब होता ही होता है। क्यों? हर्ज नहीं है ना। हमारी आलमी तारीख जो है बहादुर और मैनेज ना होने वाले लीडरान के खिलाफ ऐसी बेशतर साजिशों से भरी पड़ी है। इसी वजह ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाने के बाद जो पहली शक की सुई घूमी वह इजराइल के तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच जो चाबहार डील हुआ था उससे चीन बौखलाया हुआ था। हकीकत क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ईरान के सदर की जो शहादत हुई है, हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ है या हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है? दो तीन चीजें सामने आई हैं। एक तो ये जो रिपोर्ट हो रहा है कि जो उनका रैकेज था वो काफी बड़े रकबे पर बिखरा हुआ है, सारा एक जगह नहीं पड़ा हुआ। इस पर फिर सबके कान खड़े हो गए। अगर उसके जो है ना वो जहाज के बॉडी पार्ट्स दूर दूर बिखरे पड़े हैं, दैट मीन वो हवा में फटा है। वो अंदर किसी ने बम रख दिया हो या किसी ने रॉकेट मार दिया हो या किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया हो या कोई भी एरियल अटैक उस पर होता है। जब उसके हिस्से दूर दूर फैल जाते हैं तो वो गिरा नहीं है, उसको हवा में फाड़ा गया है। तो आपने पूरा चाबहार बना के और चाबहार में इतने पैसे डाल के और उसको सक्सेसफुल बना के आपने चीन को यह बोला है कि जो तुम्हारा सी पैक है वो फेल है। यह गेम ऐसा है कि अगर ये लोग चाहें तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। ये लोग कौन? भारत और ईरान। ये मिलके चाहें तो चीन का पूरा मंसूबा फ्लॉप करवा सकते हैं। और ईरान चाहता नहीं। हो सकता है भारत चाहता हो, ईरान का भी नहीं चाहता। ईरान तो कहता है तुम भी धंधा करो, हम भी धंधा कर रहे हैं, लेट्स बोथ डू बिजनेस। लेकिन यहां पर होता ऐसा नहीं है यार। आपने पाकिस्तान की नाक के नीचे, क्योंकि चाइना उसमें इन्वॉल्व है, आपने उनकी नाक के नीचे एक नया पोर्ट खड़ा कर दिया। और हाल ही में तो साइन हुआ था 2-4 दिन पहले। हमारे मंत्री गए थे वहां पे, सोनोवाल जी, उन्होंने साइन करा 10 साल का। 10 साल का उन्होंने साइन करा, 3-4 दिन के अंदर ये केस हो गया। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि चलता है कोई बात नहीं? आपको नहीं आ रही इसमें साजिश की बू कि भारत साइन करता है और जो सबसे बड़ा वोटरी है चाबहार पोर्ट का, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है, चाहे उनका प्रेसिडेंट हो रियासी या उनका फॉरेन मिनिस्टर हो, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि चाबहार बनाओ, चाबहार बनाओ, हम इंडिया के साथ हैं, चाबहार बनाओ, उन दोनों को एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश में एक हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं और उसमें से वही एक हेलीकॉप्टर तबाह होता है, क्रैश होता है, जिसमें ये सब लोग मौजूद हैं। बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स सही सलामत बिल्कुल ठीक वापस आ जाते हैं। ये भी है कि हम इसको इत्तेफाक कहें या क्या कहें, ये एक हसीन इत्तेफाक है, ये एक बड़ा ही खराब इत्तेफाक है, अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंटली ऐसा हुआ है, या ये जांचने की बात है, इसके ऊपर सोचने की बात है। सोचने की बात है ये ना। अगर आप थोड़ा सा ज़हन रखते हैं तो आप इसके ऊपर जरा सोचेंगे कि ऐसा अजीब सी बात है वैसे ये कि भाई 3 हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं और उसमें से तीनों में से एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाता है और वही वाला तबाह होता है जिसके अंदर ये तमाम लोग हैं और बाकी दोनों सही आ जाते हैं। हर्ज नहीं है ना। हमारी आलमी तारीख जो है बहादुर और मैनेज ना होने वाले लीडरान के खिलाफ ऐसी बेशतर साजिशों से भरी पड़ी है। इसी वजह से मेरा तो यह समझना है कि ईरान में मुल्क से मुखलिस और जिम्मेदार लोगों को बारीक बीनी से तेज तहकीकात और ज़रूरी इक़दाम करने पड़ेंगे। हादसे की तफसीलात आपको बताऊं तो ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा उनके साथ जहां बहक हुए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के तर्जुमान और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पे अब इनसाइड जॉब भी हो सकता है, लेकिन इसके आसार अब मिल रहे हैं कि हादसा नहीं है बल्कि गिराया गया है। ज़ाहिर है कि मज़ीद तहकीकात होंगी तो ज़्यादा चीज़ें सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल दस्तयाब मालूमात यही हैं। ये ईरान के सदर की बॉडी जो रिट्रीव की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये लोग लेकर अब उसे जा रहे हैं। उनकी बॉडी को रिट्रीव किया गया है, ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये उन्होंने उठाया हुआ है और ये लेकर जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट हुआ है ईरान के ऑफिशियल चैनल से, ये है उनकी बॉडी की रिट्रीवल जो की गई हैं। तो हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करें। ज़ाहिर है कि उनके हवाले से जितना कुछ सामने है कि वो खड़े थे, इसराइल के ख़िलाफ़ भी स्टैंड लिया हुआ था उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान में भी वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक जलसा ही कह लें या तकरीर करना चाहते थे, लेकिन नहीं, उन्हें इजाज़त दी गई, पाकिस्तान ने नहीं दी। क्योंकि पाकिस्तान में तो इसराइल के ख़िलाफ़ जैसे जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, तो एक बंदे ने उनके गाड़ी चढ़ा दी एहतजाज पे। पेशावर में जलसे हो रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है, वो इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन बाकी मुल्क में इजाज़त नहीं है इसराइल के ख़िलाफ़ जलसा करने की, एहतजाज करने की। तो हम समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ये मैंने आपको कहा कि आज तक दुनिया में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, उसके अंदर वेदर हमेशा खराब मिलता है। वेदर खराब होता ही होता है, क्योंकि खराब वेदर में ही ऐसे हादसे होते हैं, या ऐसे, इसको क्या कहें, अगर कत्ल करवाए जाते हैं तो वो भी ऐसे ही उसमें करवाए जाते हैं। इसको क्या ऐसे कहा जाए? इसकी वजह ये है कि वेदर खराब नहीं होगा तो फिर तो सवाल सबकी जुबान पर होगा कि ये किसने करवाया, ये क्या हो गया। तो वेदर बिल्कुल ठीक था, वेदर खराब होगा तो नजर किसी और तरफ जाएगी ना। ठीक है, अच्छा, वो तो वैसे टारगेट पे थे, बहुत अरसे से टारगेट। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए जो ही यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, इसको हादसा मानने से बहुत सारे दुनिया के देशों ने, दुनिया के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और उन लोगों ने शक की सुई इजराइल की तरफ घुमा दी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद यह काम करने में माहिर है। लेकिन कई सवाल यह हादसा छोड़ जाता है। पहला तो यह कि जो 3 हेलीकॉप्टर साथ चल रहे थे, एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान के राष्ट्रपति यात्रा कर रहे थे। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर जो साथ चल रहे थे, उनको पता क्यों नहीं चल पाया कि ईरानी राष्ट्रपति को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है? क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को खोजने में ही 5 से 6 घंटे का समय लग गया। दूसरा, अगर मौसम खराब था तो फिर क्यों हेलीकॉप्टर को उस रास्ते से ले जाया गया? तीसरा, प्रोटोकॉल यह है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी एक साथ यात्रा नहीं करते, तो ईरानी राष्ट्रपति के साथ ईरानी विदेश मंत्री और महत्वपूर्ण डिग्नेटरी भी यात्रा कर रहे थे। ऐसा क्यों किया गया? तीसरा, अमेरिका द्वारा दिया गया यह हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था, तो जो नए हेलीकॉप्टर और कुशल हेलीकॉप्टर थे, उन पर तो कम महत्वपूर्ण लोग सफ़र कर रहे थे, और जो सबसे पुराना हेलीकॉप्टर था उसमें ईरानी राष्ट्रपति सफ़र कर रहे थे। बताया जाता है कि इसमें 6 व्यक्तियों की ले जाने की क्षमता थी, लेकिन 9 व्यक्ति बैठे हुए थे। इन सब के बावजूद एक षड्यंत्र की थ्योरी भी चल रही है और लोगों ने इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ इशारा देना शुरू किया। और इसके पीछे कारण यह था कि हादसा के साथ साथ अभी ईरान ने अपने राष्ट्रपति की मृत्यु की औपचारिक घोषणा नहीं की थी, तब तक इजराइल का बयान आ गया कि उसने नहीं किया है, उसका इसमें हाथ नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि आखिर इजराइल को पता कैसे चल पाया। लेकिन सबके बीच एक जो कड़ी जुड़ रही है वह चीन की भी है, क्योंकि चीन ने ईरान में यह कहा था कि वह $400 बिलियन का निवेश करेगा, और यह 2 साल पहले चीन ने घोषणा की थी, और उसके बदले ईरान से तेल लेगा। लेकिन चीन ने 400 बिलियन क्या, 4 बिलियन भी अभी तक ईरान में निवेश नहीं किया, और ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बहुत बुरी तरह से आर्थिक रूप से ग्रस्त है। भारत ने इसी बीच चाबहार पोर्ट का समझौता कर लिया, और इसके समानांतर यानी 150 किलोमीटर दूरी पर चीन का सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है वह ग्वादर पोर्ट है। अब इस चाबहार पोर्ट के चालू हो जाने से चीन का ग्वादर पोर्ट में जो करीब 100 बिलियन के आसपास खर्च किया है वह पानी में डूब गया। तो बताया जाता है कि जो ईरान लगातार चीन की उपेक्षा कर रहा था, और अंततः चीन के जो सबसे सीपैक फ्लैगशिप
परियोजना थी उसको लात मार दिया, उसको पानी में डुबा दिया। इससे चीन ज़्यादा बौखलाए हुए था और चीन को समझ में था कि अगर चीन ऐसा कुछ कराएगा तो वह इजराइल पर उसका मलबा गिरेगा। इसलिए चीन ने कराया है, क्योंकि चीन और अजरबैजान जहां पर ईरानी राष्ट्रपति गए थे, दोनों के अच्छे संबंध है। और आर्मेनिया के साथ जो अजरबैजान की लड़ाई हो रही है उसमें चीन अजरबैजान की मदद कर रहा है। हकीकत क्या है यह तो आगे पता चलेगा या नहीं भी चलेगा, लेकिन चीन पर शक की सुई तो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।